जैन धर्म में आलू प्याज खाने का मना क्यों किया गया है? यह मुद्दा कई लोगों के लिए मजाक का विषय भी है। कई लोग इस बात को लेकर जैन धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन आज हम विस्तार से इस विषय को आपके सामने रखेंगे। कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि जैन धर्म में कंदमूल खाना पाप माना जाता है। कंदमूल यानी कि जो जमीन के अंदर उगे। इसलिए कंदमूल में सिर्फ आलू प्याज ही नहीं बल्कि गाजर, मूली, लहसुन ये सब आते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कंदमूल खाने से बुद्धि तामसिक होती है तथा जीव दया का भाव धीरे धीरे नाश होने लगता है। हो सकता है ये आपके लिए हंसी मजाक का विषय हो, लेकिन आज हम विज्ञान की दृष्टि से भी इस विषय को देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने जैन मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आज का विज्ञान भी कहता है कि वेयर देयर इज डार्कनेस देयर आर जर्म्स, अर्थात जहां अंधेरा होता है वहां जीव होते हैं, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और कंदमूल जमीन के अंदर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इनमें अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे अनेक जीवों को खाना यानी कि उन सभी जीवों की हिंसा करना। इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि इनके भक्षण से अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगता है। आयुर्वेद में भी तामसिक भोजन खाने की मनाही की गई है। इतना ही नहीं, मनुस्मृति के 5वें अध्याय के अनुसार 5वें श्लोक में लहसुन, प्याज, गाजर वगैरह ये सब खाना मना है। ये कहावत तो आपने शायद सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आहार का संबंध शरीर, मन और आत्मा के साथ भी है। कंदमूल तामसिक आहार है और तामसिक आहार ग्रहण करने से शरीर में धीरे धीरे क्रोध, कषाय, निर्दयता जैसे दुर्गुण पैदा होते हैं। आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि कंदमूल में इतने जीव कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये एक YouTube वीडियो है जो आप देख रहे हैं। इन्होंने आलू का एक छोटा सा अंश माइक्रोस्कोप द्वारा देखने की कोशिश की है और अब आप समझ गए होंगे कि यदि इतने छोटे अंश में इतने जीव है तो पूरे आलू में कितने होंगे। इसी कारण से कंदमूल खाने का निषेध किया गया है। अब कई लोग ऐसे मजाक उड़ा देते हैं कि मेरे कई जैन मित्र हैं, वो तो खाते हैं। तो एक बात हम सभी को समझनी चाहिए कि यदि कोई खाता भी है तो उससे जैन धर्म के सिद्धांत नहीं बदल जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ सात्विक भोजन खाने के भी अनेक फायदे हैं। जैसे सात्विक भोजन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इतना ही नहीं, सात्विक भोजन मन की शांति और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। कई लोगों के लिए खाना पचाना बहुत बड़ी बात होती है और शरीर में कोई दूसरे रोग भी हो तो डॉक्टर्स भी उन्हें सात्विक भोजन खाने की सलाह देते हैं। एक इंटरव्यू में मशहूर एक्टर विवेक ओबरॉय ने सात्विक भोजन पर बहुत अच्छी टिप्पणी की है और उनको इससे क्या फायदा हुआ आप खुद देख लीजिए। फोकस वाज कि कहीं ना कहीं वो आत्मीय शक्ति जो आंखों में छलकती है उसे लाने की कोशिश करो। और इसीलिए ये सात्विक अप्रोच कि भाई रोज सुबह 4 बजे तो उठना ही है, चाहे कुछ हो जाए, शूटिंग हो नहीं हो, 4 बजे उठना है, पूजा पाठ ध्यान करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। मैं वेजिटेरियन तो हूं ही, लेकिन पूरी तरह से जैसे जैन्स फॉलो करते हैं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, कोई भी तामसिक चीज नहीं। तो एक सात्विक अप्रोच मैंने लिया ही अपने लिए एज एन एक्टर। कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि वो शक्ति जो आंखों में आती है ना, वो सब करने से, वो संयम रखने से, वो डिसिप्लिन रखने से पिक्चर में छलकी। तो दोस्तों, इस तरह से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हमने देखा कि जैन धर्म में कंदमूल खाना क्यों मना